पाप करने के बाद भी दुर्योधन को क्यों मिला स्वर्ग? महाभारत को केवल हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ ही नहीं माना जाता, बल्कि इसकी गिनती महाकाव्य में भी की जाती है। महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार हुई और पांडवों ने जीत हासिल कर हस्तिनापुर में राज किया। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि मृत्यु के बाद दुर्योधन को स्वर्ग मिला, जबकि पांडवों को नरक? जबकि हम सभी जानते हैं कि दुर्योधन अपनी पूरी जिंदगी अधर्म के मार्ग पर चलकर बिताया, फिर भी ऐसी क्या बात थी कि दुर्योधन को स्वर्ग का सुख भोगने को मिला? वहीं पांडवों ने अपनी पूरी जिंदगी धर्म के मार्ग पर चलकर बिताई, फिर भी उन्हें नरक जाना पड़ा था। अगर आप यह नहीं जानते कि आखिर दुर्योधन को स्वर्ग की प्राप्ति क्यों हुई थी, तो चलिए हम आपको बताते हैं। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद पांडव हस्तिनापुर का राज परीक्षित के हाथों सौंपकर हिमालय में चले गए थे। रास्ते में ही द्रौपदी समेत युधिष्ठिर को छोड़ चारों भाइयों की मौत हो गई। केवल युधिष्ठिर और उनका पालतू कुत्ता ही स्वर्ग पहुंच सके थे। इस दौरान उन्होंने स्वर्ग और नर्क दोनों को देखा था। जैसे ही युधिष्ठिर ने स्वर्ग में प्रवेश किया, वहां उन्होंने अपने भाई दुर्योधन को देखा। वहीं उनके भाई पांडव नर्क में थे। बता दें कि स्वर्ग आने के दौरान रास्ते में अन्य भाई को गिरते हुए देख प्रश्न पूछने वाले भीम के मन में दुर्योधन को स्वर्ग में देखकर फिर से इसका कारण जानने की जिज्ञासा जगी। तब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, दुष्ट दुर्योधन ने तो आजीवन अधर्म के ही मार्ग का चयन किया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ धर्म का काम नहीं किया जिससे उन्हें पुण्य मिल सके, तो फिर वह स्वर्ग में कैसे आ सकते हैं? क्या ईश्वर ने भी न्याय करने में गलती कर दी है? तब युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि ईश्वर के नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का भी पुण्य का काम करता है, चाहे वह पुण्य कितना भी छोटा ही क्यों ना हो, उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। दुर्योधन में अनेक बुराइयां थी, लेकिन फिर भी उसमें एक सद्गुण था और इसी सद्गुण की वजह से उसे स्वर्ग में जगह मिली है। युधिष्ठिर ने बताया कि दुर्योधन ने अपने पूरे जीवन में अपने ध्येय को स्पष्ट रखा और अपने उसी उद्देश्य के लिए हर संभव कार्य किया। वहीं दुर्योधन को बचपन से सही संस्कार नहीं दिए गए थे, जिस वजह से वह कभी धर्म के मार्ग पर नहीं चल सका। लेकिन फिर भी उसके मार्ग में उसके उद्देश्य को लेकर चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न हो, उसने कभी हार नहीं मानी और अपनी तरफ से उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश की है। वह अपने उद्देश्य को लेकर हमेशा से दृढ़ संकल्प रहा है और यही चीज दुर्योधन के लिए अच्छी साबित हुई और यही कारण था कि इतना पाप करने के बाद भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। युधिष्ठिर ने बताया कि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को लेकर अडिग रहता है, वह उसका सबसे बड़ा सद्गुण होता है। इसी सद्गुण की वजह से दुर्योधन को स्वर्ग का सुख भोगने का अवसर प्राप्त हुआ। आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।